my final array mic. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतीक्षा और आज के वीडियो के बारे में आपको पता चल गया होगा टाइटल से। इट इज गोइंग टू बी व्हाट आई ईट इन अ डे। सो बेसिकली मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इट इज गोना बी अ डे फुल ऑफ ईटिंग। यस। एंड अभी मैं पास 2 हफ्ते से फैट लॉस के लिए जो है मील प्लान फॉलो कर रही हूँ। तो मतलब किस तरीके का खाना मैं खाती हूँ एंड ऑल्सो मैं आपको दिखाऊंगी कुकिंग मेथड्स कि किस तरीके से मैं उसको बनाती हूँ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो अभी सुबह हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं लेती हूँ ये ड्रिंक जो है चिया सीड वाटर। इसको मैं रात में ही सोक करके रख देती हूँ और सुबह आई ड्रिंक इट इन एम्प्टी स्टमक। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब प्रोटीन लेना चाहिए, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो वैसे ही फाइबर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए एंड फैट लॉस के लिए भी। लेमन स्क्वीज करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी पी सकते हैं आप। लेकिन मेक श्योर कि ये जो है आपने ओवरनाइट इसको सोक किया हुआ है, या फिर कभी अगर आप भूल जाए तो फिर मॉर्निंग में आप मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में एटलीस्ट आधे घंटे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज माई फर्स्ट ड्रिंक। अब गैस ब्रेकफास्ट के लिए जो है मैंने अंडे ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं सुबह उठते ही कर देती हूँ बॉईल ताकि मतलब लेट ना हो। तो दीज आर 3 एग्स और इसको मैं ब्रेकफास्ट में अपना लेती हूँ। तो यहाँ पे है अंडे, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। और मैं बॉइल्ड प्रेफर करती हूँ, स्पेशली जब भी मैं वेट लॉस या फैट लॉस मतलब इनिशियली जब मैं वेट लॉस कर रही थी तब भी, और अभी जब मैं फैट लॉस जर्नी में हूँ तब भी बॉइल्ड मैं प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ ऑमलेट। मतलब कभी कभी मैं ऑमलेट भी ले लेती हूँ, लेकिन अब जैसे फैट लॉस कर रही हूँ तो बॉइल्ड ही ठीक है, क्योंकि फ्राई ऑयल यूज करके खाने से अच्छा सुबह सुबह आप बॉइल्ड खाओ, इट्स वेरी गुड। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एग्स खाते हैं, देन दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन हैव इन द मॉर्निंग। बेस्ट, आपको और कुछ झमेले करने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ मैं लेती हूँ ब्रेड, एक टोस्ट, या फिर आप मल्टीग्रेन ले सकते हो, या फिर ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड आप जैसे अगर लेते हो तो, और पीनट बटर। सो गाइज यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे है 3 अंडे, इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। यह है एक ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हम सुनते हैं या काफी लोग कहते हैं कि आप मतलब जो ये अंडा का जो योक है या अंदर का पार्ट, इसको मत खाइए, इसकी वजह से आपका जो है वेट गेन हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके वेट गेन का कारण ये अंडा का योक नहीं है। ये जो योक है इट्स अ हेल्दी फैट। और लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस पे है तो आपको ये पूरा अंडा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज लाइक ये फुल जो एग है वो थोड़ा सा कैलोरी डेंस होता है, इसीलिए कहते हैं। लेकिन आपका जो ये योक है इसकी वजह से आपका वेट गेन भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप नॉर्मल फैट लॉस कर रहे हो या फिर आप अगर 2 अंडे ही खा रहे हो मतलब ब्रेकफास्ट पे, तो आप पूरा एग ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप ये लोगे फुल एग तो आपका जो है वेट लॉस वो अटक जाएगा। सो दिस इज द थिंग। सो दिस इज माय ब्रेकफास्ट, सिंपल हाई प्रोटीन। एंड जो ये पीनट बटर है ये भी हेल्दी फैट्स है, प्रोटीन से ज्यादा एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट है। लोग कहते हैं पीनट बटर प्रोटीन प्रोटीन, मतलब काफी सारे ब्रांड्स है जो मतलब हाई प्रोटीन पीनट बटर मतलब एज इन लेबल करते हैं, बट देन पीनट इट्स अ सोर्स ऑफ गुड फैट, नॉट प्रोटीन स्पेशली। और दूसरा बात, जो फाइबर है वो मैंने यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो सैलेड्स ऐड कर सकते हो, क्यूकम्बर वगैरह, लेकिन मैंने अभी ही जस्ट चिया सीड वाटर लिया है। तो चिया सीड भी अगेन इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट मील। I smell like eggs. बताओ, पीनट बटर प्रोटीन है क्या? क्या है? My eggs. पीनट बटर प्रोटीन है या Who is क्या है? eating my eggs? व्हाट योर एग्स? नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा eggs. My protein. अबे My अबे protein. उठेरा स्टमक बना तो जाओ। My protein. बताओ तो, पीनट बटर प्रोटीन है या क्या है? पीनट बटर में प्रोटीन भी होता है, फैट भी लेकिन होता क्या है। है, लोग बोलते हैं ना कि पीनट बटर प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन पीनट बटर। पीनट बटर सेकंड क्लास प्रोटीन होता है। तो पीनट बटर फैट है एक्चुअली, प्रोटीन नहीं है। डायरेक्ट सोर्स And ऑफ प्रोटीन नहीं है, फैट। high in calorie.
if you can avoid it. हाँ, अगर एकदम वेट लॉस करे तो भर भर के पीनट बटर खाए, क्योंकि ये प्रोटीन है, वो सोच के अगर आप लेते तो वो थोड़ा सा दैट्स मिस्टेक। डायरेक्ट प्रोटीन नहीं है, लेकिन अभी ब्रांड्स जो है लेबल करते हैं ना कि हाई प्रोटीन पीनट बटर, इट्स वेरी कैलोरी डेंस। और हाई प्रोटीन मतलब क्या होता है कि मिनिमम उसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो पर सर्विंग होना ही चाहिए, लेकिन जो नहीं होता है हम देखते हैं मैक्सिमम 8-9 होता है, किसी में तो 3 भी होते हैं, तो दैट इज नॉट हाई प्रोटीन, राइट? या फिर आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद मेरे सेकंड मील के टाइमिंग में। तो अब हम बनाते हैं लंच। अभी मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और लंच में यूजुअली मैं लेती हूँ पनीर या फिर चिकन, और इसको मैंने 2 भाग में काटा हुआ है क्योंकि ये दोनों 200 ग्राम्स है। लंच में आई टेक अराउंड लाइक 100 ग्राम्स, तो हाफ इसका हम यूज करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स राइस, सिंपल सा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं किस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे आज दिखाऊंगी। तो कभी कभी चिकन हो जाता है, कभी कभी पनीर, लेकिन मोस्टली इन्हीं 2 चीज, मतलब ये 2 चीज मैं खाती हूँ लंच में। ये है पनीर, इसको अब हम काटेंगे, जैसे भी काट सकते हैं, कभी कभी मैं ऐसे लंबे लंबे ही डाल देती हूँ। और सबसे इजी बात, मैं इसको एक बार में बना लेती हूँ राइस के साथ, लाइक काइंड ऑफ अ फ्राइड राइस। तो आई शो यू। नॉर्मल प्याज, मैंने गार्लिक भी रखी है बिकॉज आई लाइक गार्लिक का टेस्ट। एंड दिस इज फॉर आवर सैलेड। नाउ लेट्स प्रिपेयर। ये है मशीन, अब रख देंगे बोल। जब बोल रखती हूँ ना तो यहाँ पे बोल का जो है मतलब वेट आता है, तो ये बटन से वो भी चला जाएगा। एंड देन विल पुट आवर राइस। तो पहले मेजर कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। So around 120 grams of cooked white rice. Okay, 109 हो गया, थोड़ा ज्यादा हुआ। ये मेजर मैं करके खाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने कार्ब्स कम किया हुआ है, लेकिन राइस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इसको मेजर किया हमने। दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर मी राइट नाउ। तो इस राइस को हम यूज करेंगे आज। इसको कर दिया बंद। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ताकि मुझे बनाने में भी आलसी ना लगे और जल्दी बन जाए, क्लीन भी बन जाए। स्पेशली ज्यादा मसालेदार नहीं बनाती हूँ। ऐसे तो मसाले खाने में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, अनटिल अनलेस आप ऑयल मतलब कम यूज कर रहे हो और जो भी चीज आप उसमें डाल रहे हो। आप जैसे भी ग्रेवी वगैरह जैसा आपको पसंद वैसा बना के खा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसे ही पसंद है। तो इसको थोड़ा सा हम कर देंगे बस फ्राई। हाँ, मुझे थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स डालना पसंद है, तो इसमें बस ऊपर से मैं थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स डाल रही हूँ। ऐसे भी खा सकते हैं आप तो फ्लैक्स सीड्स, मतलब ऐसे ही जब मिड स्नैक में या मॉर्निंग में या एक चम्मच उठा के खा लिया आपने, कैसे भी करके खा सकते हैं। मेजर करके रखा था। कट करती हूँ क्यूकम्बर, और लंच या डिनर में तो ये मेरा सैलेड रहता ही है, बस ये एक क्यूकम्बर, एंड दैट्स ऑल, सिंपल। सो दिस इज माय मील लंच। इसमें हम डालेंगे ये क्यूकम्बर, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालती हूँ मैं इसमें, एंड बस। दिस इज माई लंच यू गाइज। इसमें है 120 ग्राम्स ऑफ राइस, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, और बाद बाकी तो आपने देख लिया मैंने जो यूज किया, बस प्याज वगैरह, और ये है क्यूकम्बर फॉर सम फाइबर्स। मैंने पनीर बनाया। यूजुअली ज्यादातर मेरे मील में चिकन रहता है, प्रोटीन सोर्स के लिए मैं चिकन और एग ये दोनों यूज करती हूँ। तो मैं मतलब लंच और इसमें दोनों में चिकन ले लेती हूँ, लेकिन आज चिकन खत्म हो गया था तो मैं बाहर भी नहीं गई, तो मैंने पनीर मंगवाया। It's such a good, tasty fried rice. और जैसे मिड मॉर्निंग में हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ ऐसे मिड मॉर्निंग स्नैक वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं मेरा। मुझे उतना भूख नहीं लगता है, और डायरेक्ट मैं लंच कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर हुआ तो मैं फ्रूट ले लेती हूँ, जैसे वाटरमेलन हो गया और ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरा मिड मॉर्निंग को। अब ये हो गया लंच। इसके बाद जिम जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा प्री वर्कआउट मील तो नहीं है, बट एक छोटा सा मैं क्या खाती हूँ। उसके बाद मैं जिम से आने के बाद खाती हूँ एक्चुअली। तो जैसे स्नैक में मेरा मॉर्निंग में कोई स्नैक वगैरह नहीं है, पोस्ट वर्कआउट है और फिर डिनर भी है, तो मैं वो चीज आपको दिखाऊंगी। Cheers.
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं जिम जाने के लिए, और उससे पहले मैं ले रही हूँ अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक। ये है प्री वर्कआउट मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट ऑन द आइस। ऑन द आइस, ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स। इसने अपने प्री वर्कआउट में बहुत सारा आइस डाल के रखा है, और ये मेरा है नॉर्मल वाटर में। एंड इसके साथ आई एम टेकिंग दिस, व्हाट इज दिस? मैक्स बखर निकाल देगा मैक्स ले, ताजा ताजा। एक डेट खा के जाती हूँ मैं जिम जाने से पहले। हाय गाइस, तो अभी आ गई हूँ मैं जिम से वापस। एंड जिम से आने के बाद स्ट्रेट बिना चेंज किए मैं लग जाती हूँ पोस्ट वर्कआउट मील बनाने के लिए, जो कि है मेरा अगेन सिंपल एंड द बेस्ट अंडे। तो मैं दिन में टोटल 5 अंडे खाती हूँ। 3 अंडे मैंने सुबह आपको दिखाया था, जो कि मैं बॉइल्ड खाया, और कभी कभी ऑमलेट खा लेती हूँ। और अभी मैं ऑमलेट खाती हूँ। देखिए, तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाले हैं, इसको फेंट लिए है अच्छे से। पैन में ऑयल गरम हो रहा है, और उसके साथ मैं लूंगी ये है ग्रीक योगर्ट। एंड यस, यही रहता है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। अंडे तो मैं लेती हूँ, ये तो मेन है मेरा। ग्रीक योगर्ट कभी कभार लेती हूँ और कभी कभार नहीं लेती हूँ। वैसे मुझे उतना पसंद है नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए मैं ले लेती हूँ। तो यस, अभी मैं अंडे बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइस मेरा अंडा जो है वो बन रहा है। एंड अगेन मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा, उप्स ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं। ये है फ्लैक्स सीड्स, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था। मैं अक्सर डालती हूँ ये अपनी मील्स में। तो यस, पोस्ट वर्कआउट जो धमाकेदार भूख लगती है, स्पेशली आज था मेरा फुल बॉडी वर्कआउट किया है मैंने, जिसके साथ मैंने कुछ एब्स के भी वर्कआउट किए हैं। एब्स तो खैर बहुत ही मुश्किल है तो एब्स आने में अभी काफी ज्यादा समय है, फिर भी हम लगे रहेंगे। तो फुल बॉडी वर्कआउट किया, जिसमें कार्डियो भी था, कोर वर्कआउट था, डेडलिफ्ट था, बहुत कुछ था। आज तो फुल बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो गया, और वर्कआउट करते करते ना भूख लगने लगती है। तो इसीलिए जैसे आओ वैसे 10-15 मिनट के अंदर पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना है। मुझे ये इस समय का मील सबसे होलसम लगता है। दिन भर तो आपने देखा मैं ब्रेकफास्ट लंच बस वो दो, और जिम जाने से पहले एक डेट, और अभी ये आने के बाद 2 अंडे अगेन, और इसके साथ ग्रीक योगर्ट। तो यही है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। तो गाइज ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें आप देख सकते हैं ग्रीक योगर्ट है ब्लूबेरी फ्लेवर का। मैं अनफ्लेवर्ड वाला नहीं खा पाती हूँ, फिर भी ये इसलिए मैं ये वाला खाती हूँ ज्यादा, ब्लूबेरी। और ये है फिर मेरा 2 अंडे का ऑमलेट। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं योगर्ट, दही ये सब खाऊंगी, क्योंकि आई डोंट लाइक डेयरी, दूध दही घी कुछ भी नहीं। दही तो मैं एकदम नहीं खा पाती। ये तो फिर भी मैं योगर्ट मैंने खाना स्टार्ट किया है, ग्रीक योगर्ट। चलो गाइज मैं खाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको डिनर टाइम में। फिर मैं दिखाऊंगी आपको मेरा लास्ट मील ऑफ द डे। ओके गाइज, इट्स टाइम फॉर माई फाइनल, अरे माइक। ओके गाइज, सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई फाइनल मील ऑफ द डे, जो कि है डिनर। मैं दिखाती हूँ, मैंने नहीं बनाया, नयन ने बनाया है डिनर। यूजुअली वही बनाता है, तो मैंने आपको कहा था इट्स राइस एंड चिकन, एंड आई विल शो यू। ओके गाइज, दिस इज माय प्लेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम करते हैं, जो आफ्टरनून में भी करा था हमने, वो है मेजरिंग ऑफ द राइस। इसको ऑन करके बाउल को रख देंगे, और अभी मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स ऑफ राइस। आफ्टरनून को मैंने लिया था 120 ग्राम्स राइस। ऐसा बोलते हैं ना कि राइस नहीं खाना चाहिए, राइस छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा रात को राइस नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस आप अपने कैलोरीज और मैक्रोज ऑन पॉइंट है, देन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन हैव राइस। चिकन मैं ऐसे काउंट करती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब आइडिया हो चुका है। तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 पीसेस लेती हूँ, तो वो मेरा 100 ग्राम्स के अंदर आ जाता है। ये है मेरा थाई पीस,
और मुझे फैट बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे मैं बस ऐसा नहीं कि बस चिकन ब्रेस्ट लेती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फैट इंक्लूड करती हूँ इस पे। एंड potatoes, good source of carbs. Yeah, mainly 3 piece of chicken, some potatoes, a cucumber, तो एज अ सैलड, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको भी बस छील के डाल दो। दिस इज हाउ माई प्लेट लुक्स। इसमें है चिकन, राइस एंड क्यूकम्बर, वेरी सिंपल, वेरी फुलफिलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम 1K सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। दैट इज ऑल। और एक चीज मैं जो बताना चाहती हूँ आपको, आज जो आपने मील प्लान देखा वो मेरे बॉडी गोल्स, मेरे BMI, मेरे मेंटेनेंस, कैलोरी से डेफिसिट करने के बाद, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद था। एंड इट्स अ नॉन वेजिटेरियन प्लान, सो इट माइट नॉट फिट एवरीवन। सबके अलग अलग बॉडी गोल्स होते हैं, अलग अलग बॉडी वेट होता है, अलग अलग बॉडी के नीड्स होते हैं, जिसकी वजह से सबके मील प्लान्स मतलब डिफर करते हैं। तो आप एक जनरल सा आइडिया जरूर ले सकते हैं और अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कंफ्यूज है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। आई नो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ऑल्सो आई एम अ डाइट एंड फिटनेस कोच, तो अगर आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग की जरूरत है, पर्सनलाइज डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान की जरूरत है, यू कैन रीच आउट टू मी वाया माई बिजनेस पेज, जिसका लिंक भी मैंने इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां से, एंड देन आई कैन हेल्प यू विथ योर पर्सनलाइज ट्रेनिंग एज वेल। तो उतना ही था आज के वीडियो के लिए। आई होप एंटरटेनिंग था और इन्फॉर्मेटिव भी। जाते जाते प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।